सबको ये कहूँगी और मेरे पेशेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि आप न्यूट्रिशन पे जाइए, आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ लेनी है। हमारे पास असेसमेंट टूल्स हैं जिनसे कि हम असेस करते हैं कि आप में क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। हम रूट कॉज पे काम करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, लाइक टेंस, अल्ट्रासोनिक, आईएफटी, हमारे पास पैट्रिक्स है, लेज़र थेरेपी है, पीईएमएफ है एंड सो ऑन थेरेपीज़ हैं हमारे पास। जैसे लाइक अल्ट्रासोनिक के वेरी कॉमन, एवरी फिजियोथेरेपिस्ट इज यूजिंग दैट। तो उस अल्ट्रासोनिक है, लेज़र है, इनका काम ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन, जब भी कहीं पे प्रॉब्लम होता है या इन्फ्लेमेशन है, इंजरी होती है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। नमस्कार, मैं तनुश्री स्वागत करती हूँ आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है एक मुख्य अतिथि, आइए जानते हैं उनके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर मोना है एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ स्पाइन एक्सपर्ट टू, and I have 21 years of experience, or I just worked in many fields like semi-government hospital, private hospital like Bombay Hospital and Apollo Hospitals, और मैं पिछले 20 years से अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ नोएडा में सेक्टर 12 में, and serving the community in a very positive way. Thank you so much. ओके, तो एज एन फिजियोथेरेपिस्ट आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? More than 20 years. मोर देन 20 ईयर्स। तो काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इन साल के बीच। कैसे नए पेशेंट्स आपको देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस आए आपकी फिजियोथेरेपी में, पहले तो आप मुझे ये बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव टेकन सो मच ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग माई प्राइवेट प्रैक्टिस. सो व्हेन आई सेटिस्फाइड कि आई जस्ट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स टू माई पेशेंट्स, देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस. बट नोएडा में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तब लोग फिजियोथेरेपी क्या है ये जानते थे, और हमें ये प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, ये भी जानते थे. लेकिन कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट नहीं था कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है कि नहीं. तो आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, और जैसे जैसे मेरे पास पेशेंट्स आए, मेरे सभी पेशेंट्स को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और उनके ट्रस्ट को मैंने बरकरार रखा है. और मैंने जब उनको रिजल्ट्स दिए तो दे गॉट सेटिस्फाइड एंड ग्रेजुअली वी बिल्ड अप आवर कम्युनिटी. और आज मुझे इसी प्रैक्टिस में 20+ ईयर्स हो गए हैं एंड वी आर सक्सेसफुली रनिंग आवर प्रैक्टिस. बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी में आप एक पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, मीन्स क्या क्या प्रोसेस होता है आपकी प्रॉपर इस थेरेपी के दौरान? इसमें सबसे पहले जब क्लिनिक में पेशेंट एंटर होता है तो हमारी ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है. हाउ ही वॉक, हाउ ही सिट, हाउ ही टॉक. तो हमें उसके बोलने से पहले ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की. और जब पेशेंट अपनी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अभी उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं, फोकस्ड ऑन दैट. और एक पूरा अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक हमारा कन्वर्सेशन होता है, असेसमेंट प्लान होता है, उसमें मोटर एग्जामिनेशन होता है, सेंसरी एग्जामिनेशन होता है, डिफरेंट टेस्ट, हम फिजिकल टेस्ट लगाते हैं जिससे कि हम एक प्रॉब्लम को असेस करते हैं कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, या कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, क्या रेंज ऑफ मोशन है. और उसके अकॉर्डिंग देन आई मेक अ प्लान, ट्रीटमेंट प्लान मैं बनाती हूँ. जो हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, लाइक टेंस, अल्ट्रासोनिक, आईएफटी, हमारे पास पैट्रिक्स है, लेज़र थेरेपी है, पीईएमएफ है एंड सो ऑन थेरेपीज़ हैं हमारे पास. और बेसिकली जो एक फिजियोथेरेपिस्ट की सबसे बड़ी अप्रोच होती है वो उसके हाथ. वी जस्ट टॉक टू द मसल्स. हम अपने हाथों से मसल से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो हम उस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं. लोगों के लिए तो आपके हाथ एक जादू से कम नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम्स को एक तरह से पूरी तरह से गायब कर देते हैं. तो लोगों को ट्रस्ट मेंटेन करने में आपको कितना टाइम लगा कि लोगों का ट्रस्ट जीतने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है. एक फिजियोथेरेपी शायद पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे, बट आज के टाइम पे तो काफ़ी अवेयर. बहुत. तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आपको लोगों के बिहेवियर में भी, कि फिजियोथेरेपी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनके बदल गए? पॉइंट ऑफ व्यू ये बदला है कि मतलब बदला तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कुछ बदला है, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी ये हो गई है कि हाँ उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, इंजरी भी हुई है, या बैक पेन है या नी पेन है,
तो देन जे जस्ट कॉल्ड मी कि डॉक्टर मोना मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या ये सोल्यूशन है आपके पास? तो आई टोल्ड देम एंड देन ये मुझे बहुत कभी कभी आई आई ग्रेटफुल टू गॉड कि कभी कभी मुझे ये अच्छा लगता है कि दे आस्क मी कि मैम हम एक्सरे करा लें, मैम हम ये एमआरआई करा लें या क्या कराएं, आप बताओ हमें हमें किसके पास जाना है। तो अगर हम ये अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में भी ये चीज़ होती है कि पीपल कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट, देन दे आस्क देम कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या इस स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत है, तो वी कैन टेक एडवाइस ऑफ दैट और नॉट। बिल्कुल। लोग एक तरह से आप ट्रस्ट जीत चुके हो उनका, तभी तो लोग आपके पास आके ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर फिजियोथेरेपी में अगर हम बात करें तो किस टाइप्स की थेरेपीज आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, कि उनके पहले तो आप एनालिसिस करते हो उनका, जैसे आपने बताया कि थ्रू एनालिसिस प्रोसेस आप उनको पूरा एनालाइज करके फिर ट्रीटमेंट देते हो। राइट। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान आप उनको क्या क्या सबसे पहले हमारा काम होता है पेन को कम करना, जो इन्फ्लेमेशन के कारण अगर इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहले हमारा काम होता है पेन को कम करना, जो इन्फ्लेमेशन के कारण अगर इन्फ्लेमेशन है उस पेन को कम करना। और उसमें हम कई मोडेलिटीज़ होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक है, लेज़र बहुत हेल्प करता है और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं। क्लास 4 लेज़र होता है, आपका AFT है, टेंस है, शॉर्टर डायथर्मी है, बहुत कई जगह रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हॉट पैक्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। क्रायोथेरेपी की मशीनें होती हैं, आपकी PEMF पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी होती है, वो हम यूज़ करते हैं। नीडलिंग और कपिंग बहुत ही हेल्प करता है। एंड वी आर ऑल्सो एक्यूप्रेशर भी हम यूज़ करते हैं। कुछ हमारे स्पेशलाइज टेक्निक्स होते हैं, मैनुअल थेरेपी होती है, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी होती है, या फिर हमारे कुछ टेपिंग बहुत काम करता है, ISTM बहुत काम करता है। तो इन सब टूल्स से, इन सब इक्विपमेंट से हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही पेशेंट पे अप्लाई नहीं होती, ये हमें जज करना होता है कि आपको क्या देना है, क्यों देना है और कब तक देना है, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसकी डोज क्या होगी, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड जी करता है। बिल्कुल। तो ये सब तो आप एनालाइज के बाद ही चीजें अप्लाई करते हो कि राइट। कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट को दिया जाए। हाँ, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जी। बात करें अगर हम डाइट की, कि एक पेशेंट के लिए सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस ही नहीं बट उसकी डाइट भी इम्पोर्टेंट होती है, तो Yeah. आप डाइट में भी कुछ इंक्रीमेंट करते हो या फिर डेफिनेटली क्योंकि अगर हम आज बात करें तनुश्री, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो उनका जो स्लीप साइकिल, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है। जी। हम सोते लेट हैं, उठते लेट हैं, बिल्कुल। राइट। तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत इफेक्ट होता है, हमारा गट हीलिंग बहुत, हम गट हीलिंग पे भी काम करते हैं। उनका आपका पाचन क्रिया जिसको कहते हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आप खाते क्या हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हम वैसा बनते बन हैं, जाते हैं। राइट। तो ये सभी जानते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल कैसा है, जंक फूड हम खाते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी बिजी लाइफ है लोगों की कि उनके पास बनाने का टाइम नहीं है, जो मिलता है वो हम अपने बॉडी को कई बार डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं कि बस एनर्जी चाहिए इसलिए हम खा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सबको ये कहूँगी और मेरे पेशेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि आप न्यूट्रिशन पे जाइए, आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी पे क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ लेनी है। हमारे पास असेसमेंट टूल्स हैं जिनसे कि हम असेस करते हैं कि आप में क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। हम रूट कॉज पे काम करते हैं। तो जब ये असेसमेंट हम करते हैं उसके बाद हम उनको गाइड भी करते हैं कि वो क्या डाइटरी इंटेक्स लें, घर में क्या ले सकते हैं, एडिशनल क्या ले सकते हैं, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। आपकी बॉडी को सिर्फ बाहर से ही ताकतवर या स्ट्रेंथन ना करने की बजाय आपको अंदर से स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो और 100% हो। बिल्कुल। डाइट का रोल तो हर जगह ही होता है, बट अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, कि जैसे आपके पास पेशेंट भी आते होंगे तो वो स्पोर्ट्स लाइन से भी आते हैं कि बिल्कुल। क्योंकि देखते हैं हम लोग कि इंजरीज वहाँ स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती है। तो जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास वो स्पोर्ट्स पर्सन ही आते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी आते हैं? सब तरह के आते हैं। सब तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अभी मैं इसी से मुझे बहुत एक पेशेंट की जर्नी याद आ रही है। एक मेरे पेशेंट थे, वो ही वाज अ एथलीट। ओके। तो ही वाज पैशनेट अबाउट रनिंग, और उनका शायद एक सपना था कि मैं मुंबई मैराथन दौड़ूं और उसको कंप्लीट करूं, बट ड्यू टू सम इंजरीज, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स या गाइडेंस ना होने की वजह से वो उसको नहीं कर पा रहे। एंड ही केम टू मी बिफोर 10 days ऑफ द इवेंट।
एंड उससे पहले मैंने उनको कुछ सेशंस दिए, हमारे थेरेपी के सेशंस दिए, और आई जस्ट प्रॉमिस्ड हिम कि आपको ये आपकी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड ही डिड दैट। इवन दो मैंने उनको टेपिंग बहुत हेल्प करता है। जब भी आप, मैं ये कहूँगी कि पोस्ट इंजरी नहीं, फिजियोथेरेपी पोस्ट इंजरी इतना वर्क तो करता ही है, लेकिन प्री इंजरी, आपकी इंजरी ना हो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी वर्क करता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको टेपिंग के द्वारा उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्या किस चीज़ की उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि उसकी इंजरी ना हो और उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और जो उसका जो एक्टिविटी वो करने जा रहा है उसमें वो एक्सेल करे। तो उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हेल्प करता है, एंड आई डिड दैट। और उसमें उन्होंने ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल शायद गोल्ड मेडलिस्ट वाले के लिए ब्रॉन्ज मेडल कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पर्सन के लिए वो गोल्ड मेडल से कम नहीं था जो नहीं कर पा रहा था। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमारे पास नेशनल प्लेयर्स आते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल, तो ही विल कम, डेफिनेटली दे विल कम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जब उनकी जो एफिशिएंसी बढ़ती है और उनकी जो इंजरीज चल रही हैं और उसमें वो उसको ओवरकम करके अपना इवेंट कंप्लीट करते हैं, और आई एम थैंकफुल टू दैट। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मशीनें आप जिनका यूज़ करते हो अपने फिजियोथेरेपी के दौरान, तो वो किस तरह का रोल निभाती हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट तो आप कर रहे हो, तो मशीनें किस तरह का रोल निभाती हैं? मशीनों को हम बताते हैं कि इतनी डोज देनी है, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इतनी डोज देनी है और इतने टाइम की देनी है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये कि जैसे लाइक अल्ट्रासोनिक के वेरी कॉमन, एवरी फिजियोथेरेपिस्ट इज यूजिंग दैट। तो उस अल्ट्रासोनिक है, लेज़र है, इनका काम ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन, जब भी कहीं पे प्रॉब्लम होता है या इन्फ्लेमेशन है, इंजरी होती है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और इस तरह से आपकी हीलिंग बढ़ जाती है। हीलिंग तो आपकी बॉडी ही कर रही है जी। लेकिन ये आपको हेल्प कर रही है उस टाइम पे। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो आपकी बॉडी हील करेगी, एंड दैट इज नेचुरल। और आपको कोई पेन किलर आपने नहीं लिया है, ना ही आपने कोई मसल रिलैक्सेंट लिया है, सिर्फ अनैचुरली आपकी बॉडी को हेल्प करती है प्रमोशन हील करने के लिए। ओके, सो धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।